नमस्कार, 99 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के करीब 64 लाख मामले हो चुके हैं। इनमें से करीब 1 लाख मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया में सबसे तेजी से संक्रमण भारत में ही फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में 81,484 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 78,877 मरीज कोरोना से ठीक हो गए हैं। हालांकि 1,095 मरीजों की जान भी चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 63,94,000 हो गई है। इनमें से 99,773 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,42,000 हो गई है और 53,52,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 5 गुना अधिक है। झारखंड में कोरोना की हुई जांच में 1,013 लोगों की संक्रमण पाए गए हैं, वहीं 1,119 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके अलावा झारखंड में कोरोना संक्रमण से कुल 9 मरीजों की मौत भी हुई है। इनमें रांची में 3 तथा बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा तथा हजारीबाग में एक मरीज की मौत इलाज के क्रम में हो गई है। बिहार में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1.20 लाख जांच किए गए, जिनमें 1370 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब तक संक्रमण के कुल 1.84 लाख मामले सामने आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि जिस रफ्तार से कोरोना के संक्रमित मिल रहे हैं, वैसी ही रफ्तार कोरोना को पराजित करने वालों की भी है। अभी तक मिले मरीजों में 1,70,867 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि मृतकों का आंकड़ा 906 हो चुका है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 12,502 रह गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटों में कोविड के 4,095 नए मामले सामने आए हैं और 4,444 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अब प्रदेश में रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज हुए लोगों की कुल संख्या 3,46,859 है। कुल रिकवरी प्रतिशत 86.04 तक पहुंच चुकी है। सक्रिय मामले 50,378 है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 1,500 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,37,337 है। प्रदेश में कोरोना के 2,193 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में 432, जोधपुर में 313, भीलवाड़ा में 193, बीकानेर में 156, अजमेर में 89, अलवर में 88, उदयपुर में 85, जालौर में 84, पाली में 78, नागौर में 67, कोटा में 53, गंगानगर में 50, झुंझुनू में 48, सीकर में 45, डूंगरपुर में 43, सिरोही में 41, हनुमानगढ़ में 40, चित्तौड़गढ़ में 38, भरतपुर में 30, राजसमंद में 29, चूरू में 24, टोंक में 23, जलंधर में 21, गुजरात में कोरोना संक्रमण के केस बढ़कर 1,38,745 तक पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,351 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना से 10 और लोगों की जान चली गई। राज्य में कोरोना से अब तक कुल 3,463 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले अहमदाबाद में कोरोना के 37,041 केस आ चुके हैं। सूरत में कोरोना के केस 29,457 है, जबकि वडोदरा में 12,220 है। राजकोट में भी कोरोना के केस बढ़कर 94,065 हो गए हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 16,476 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है और 394 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। 16,104 मरीजों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से घर भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 14,922 तक पहुंच चुका है, जिनमें से 37,056 संक्रमित की मौत दर्ज की गई है। कुल 11,04,426 संक्रमितों को इलाज के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया है। 2,59,006 मरीज सक्रिय बताए गए हैं, जिसका विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
ओडिशा में शुक्रवार को पुनः कोरोना संक्रमण के 3600 नए मामले सामने आए, जबकि 16 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। इसी के साथ प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,26,334 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 875 हो गई है। बंगाल में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 5,000 को पार कर गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में एक बार फिर कोरोना के 3,000 से ज्यादा यानी 3,275 नए मामले सामने आए। 59 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ राज्य में संक्रमित की कुल संख्या बढ़कर 2,60,324 हो गई है, जिसमें 26,552 एक्टिव केस है। वहीं मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,017 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए हैं। इनमें ऊना में 7, सोलन 1, शिमला 10 और हमीरपुर के 3 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। चंबा, कुल्लू और शिमला के 3 मरीज कोरोना संक्रमण से जिंदगी की जंग हार गए। इसके अलावा 378 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इनमें 25 ऊना, 170 सोलन, 26 सिरमौर, 62 शिमला, 21 मंडी, 24 किन्नौर, 9 कांगड़ा, 3 हमीरपुर, 12 चंबा और 26 बिलासपुर के मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है। राजधानी में कोरोना का संक्रमण अक्टूबर के पहले दिन से ही पीक पर है। कोरोना की यह भयावह स्थिति अक्टूबर में और भी बढ़ने की आशंका है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि ठंड में हवा का दबाव कम रहता है, ऐसे में कोरोना का संक्रमण और भी बढ़ेगा। वहीं सांस संबंधी बीमारियां भी बढ़ेंगी। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,000 के करीब पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में 29 मौतें हुई हैं, जिसमें 6 रायपुर के हैं। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा 987 हो गया है। प्रदेश में पहली मौत 29 मई को रायपुर में हुई थी। उसके बाद से मौतों का सिलसिला लगातार चल रहा है। इस बीच गुरुवार को रायपुर में 358 समेत प्रदेश में 2,551 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। नए केस के बाद प्रदेश में मरीजों की संख्या 1,61,155 है। वहीं एक्टिव केस 30,468 है। रायपुर में मरीजों की संख्या 34,187 है, जबकि 1,954 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। प्रदेश में अब तक 84,699 मरीज अस्पताल से छुट्टी हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ शहर में मिल रहे नए मरीजों का आंकड़ा भी हर दिन बढ़ रहा है। नए मिले मरीजों की संख्या 495 रही। शहर में एक दिन में मिलने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की सबसे बड़ी संख्या। कोरोना के कारण 6 मरीजों की जान भी चली गई। प्रदेश में कोरोना के नए मरीज भले ही कम मिल रहे हैं, लेकिन मौतों का सिलसिला कम नहीं हो रहा। 20 की जान चली गई। यमुनानगर में 4, हिसार में 3, जिंद, फतेहाबाद, फरीदाबाद में 2, अंबाला, करनाल, झज्जर, रेवाड़ी, सिरसा, गुड़गांव, नूह में 1 की मौत हुई है। जब मृतकों की संख्या 1468 हो गई है। 1377 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की कुल संख्या 1,30,352 हो गई है। कोरोना बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।